अब हम सोर्सेस पे आते हैं। पहला खुद पॉलिटी, पॉलिटी के लिए हम सबको पता है लक्ष्मीकांत, मैंने हमेशा से लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है और उसी को मल्टीपल रिवीजन किया है। एंड में तो ऐसा हो गया था कि जो हमारे ओरिजिन वाले चैप्टर्स है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, तो मैं क्या करती थी, प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है उसके सामने जो व्हाइट पेज है वहीं पे आई यूज्ड टू ड्रॉ ऐसे लाइन बीच में, और गवर्नर प्रेसिडेंट में जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने वहां लिख लिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो डिफरेंसेस है वो वहीं लिख लिए, ताकि मुझे वो फिर से बुक रिवाइज ना करनी पड़े। बट अगेन वो तब ही होगा जब आपने बहुत सारे मल्टीपल रिविजन्स किए। अगर आप शुरू में ही बना लेंगे तो फिर उसका उतना फायदा होगा नहीं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए राज तनिल मैम के नोट्स वीडियो अवेलेबल है मृणाल पटेल सर के यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैम के वीडियोस देखे थे और उनसे नोट्स बना लिए थे। तो मैं क्या करती थी, वो नोट्स हर साल में रिवाइज करती थी, साथ में 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, वो मेरा बस ज्योग्राफी का सोर्स रहता था। उसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं किया, सिंस हमें पता है ज्योग्राफी इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से, ल्यूसिड तरीके से मैम ने वो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। विजन में मैपिंग का एक पॉइंट आता है एंड में, विजन की जो मंथली मैगजीन्स होती है वहां से आपकी मैपिंग कवर हो जाएगी। तो वो आपको मंथली करना है, आप इसे एक साथ मत रखिएगा कि मैं एंड में करूंगी। आप एंड में करेंगे वो बहुत कुछ हो जाता है, उस टाइम आप नहीं कर पाते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप अपना विजन की मैगजीन लेके बैठेंगे तो प्लीज ट्राई टू डू मैपिंग उसी समय, हर मंथ का एक साथ ही कीजिएगा। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, न्यूज़पेपर एंड विजन की मैगजीन मैं मंथली क्या करती थी, तो वो आपको करनी है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत डिलीजेंटली मृणाल सर के लेक्चर्स देखे हैं, तो वो देखे हैं। प्लस उसके अलावा जो भी उनकी विन सीरीज आती थी वो मैंने देखी है बहुत अच्छे से। तो मृणाल सर वाज वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर मी फॉर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वुड बी एनवायरनमेंट। अब सिंस मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2018 में, और सावी करके एक चैनल आया था, विमल राठौर सर हैं, उन्होंने बनाया था, वो भी उन्होंने फिर अनअकैडमी को दे दिया था। तो विमल राठौर सर ने एक एनवायरनमेंट का प्रॉपर कोर्स करवाया था 2025 लेक्चर्स का, दैट वाज फ्रीली अवेलेबल। आई डोंट नो अभी वो अवेलेबल है या नहीं है, बट उसके अगेन मैंने नोट्स बना लिए थे। तो ये दोनों नोट्स मेरे बेस की तरह काम करते थे। मैंने शंकर आईएएस से पढ़ना शुरू किया था, वो मुझे बहुत बुक हैवी लगी थी। वो जो नोट्स है मेरे विमल राठौर सर के एंड रोमन सैनी सर के, वो एज अ बेस काम किए। एंड उसके ऊपर फिर मैंने शंकर आइस से जो मुझे लगा, शंकर आइस के एनवायरनमेंट की बुकलेट है, कि मुझे लगा जो भी वो चीज़ मुझे मिसिंग है या नहीं आ रही है वो मैंने उससे कर लिया। साइंस एंड टेक के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया, न्यूज़पेपर एंड जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन उसी को मैं कवर अप करती थी। एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता था, तो न्यूज़पेपर से मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मतलब मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो वो वाला पार्ट मेरा कवर्ड था। हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु की जो स्टेट की बुक्स हैं वो रेफर की थी, फॉर एंशिएंट मिडीवियल एंड आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। उससे आर्ट एंड कल्चर सॉल्व हो जाता है। इस साल का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट उन तमिलनाडु की किताबों से सॉल्व हो रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम रेफर की थी, हमेशा से स्पेक्ट्रम पढ़ी है, विपिन चंद्रा मैंने नहीं पढ़ी है। स्पेक्ट्रम पे ही मैंने फोकस रखा है और मैं भी रिवाइज करती थी हमेशा। तो मैं आई यूज्ड टू डू वेरी डिलिजेंटली फॉर मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो भी मैंने सरफेस लेवल पे अपने शुरू के अटेम्प्ट्स में देखी थी। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में देखा है, बट मैंने शुरू के अटेम्प्ट्स में वो देखी थी किताब।